पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष दीपावली पर्व कुछ फीका नजर आने लगा है। मार्केट में इस बार दीपावली पर्व को लेकर कुछ खास रौनक दिखाई नहीं दे रही है, जिसका मुख्य कारण बेमौसमी बारिश का होना बताया जा रहा है। जब व्यापारियों और स्थानीय जनता से हमारी टीम ने वार्ता की तो उन्होंने स्पष्ट बताया कि दीपावली पर्व इस बार बेमौसम बारिश के चलते किसानों का काफी नुकसान हुआ है, जिस कारण मार्केट में पैसा नहीं है, जिसका मुख्य कारण किसानों का धान नष्ट हो जाने के कारण यह स्थिति बनी है। उन्होंने कहा कि इस बार छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली एक ही दिन मनाई जाएगी, जिससे कि मार्केट में लोगों का आवागमन कम है। पिछली बार कोविड-19 के चलते कुछ मार्केट में रौनक कम थी, लेकिन इस बार किसानों को नुकसान होने के कारण मार्केट में रौनक और भी कम है। अभी दीपावली के 3-4 दिन शेष हैं। अगर इस बीच भगवान का कोई चमत्कार हो जाए तो कहा नहीं जा सकता। वहीं कोतवाली प्रभारी मनोज रतूड़ी ने बताया कि दीपावली धनतेरस के त्योहारों को लेकर फोर्स को जगह जगह लगाया गया है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से पटाखा बाजार इस बार चेती मैदान में लगाया गया है और पार्किंग की व्यवस्था रामलीला ग्राउंड में की गई है। उन्होंने जनता से अपील की है कि अपने बच्चों को वही पटाखे दे जो खाली आवाज करते हैं, जिससे कोई जनहानि ना हो। मेरा नाम मुकेश पाहवा, मैं आम व्यापारी काशीपुर। अभी पिछले हफ्ते जिस तरीके से बारिश पड़ी है लगातार 3-4 दिन, और उसमें किसानों को भारी नुकसान
और इस बारिश की वजह से करवा चौथ भी मतलब पूरी तरीके से मार्केट बहुत ज़्यादा स्लम रहा और उसका असर मुझे लग रहा है कि दिवाली पे भी बहुत ज़्यादा नज़र आने वाला है। और अभी एक चीज़ और अभी उठी है कि छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली एक ही दिन शायद है, तो लोग असमंजस से हैं, कंफ्यूज हैं कि क्या करें, किस तरीके से बाज़ार करें। लेकिन जिस हिसाब से अभी 3-4 दिन में दिवाली है उस हिसाब से बाज़ार के अंदर कोई रौनक नहीं। देखिए अभी तक पिछली दिवाली में तो इस टाइम तक रौनक बहुत अच्छी थी मार्केट के अंदर, करवा के बाद से लगातार बाज़ार उठे हुए थे, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा स्लम मार्केट में। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये मैं भी कह सकता हूँ कि बाज़ार में पेमेंट की व्यवस्था कम है या किसानों के पास पैसा जिस हिसाब से नुकसान हो रहा है वो हर चीज़ को लेकर सोच समझ के बाज़ार आएगा, उसका भारी उसे नुकसान हम लोगों को महसूस करना पड़ेगा कि ये तो ईश्वर ही जानता है। व्यापारी तो देखो हर टाइम उम्मीद लगाए बैठा ही रहता है कि उसको काम अच्छा मिलना चाहिए। जैसे कि आपको पता है अभी जो बेमौसमी बारिश जो हुई है उससे हमारे किसान भाइयों की फसलें ख़राब हो चुकी हैं और ये हमारा जो ये वाला तराई का जो क्षेत्र है ये किसान प्रधान क्षेत्र है। इस वजह से कहीं ना कहीं अभी तक तो बाज़ारों में रौनक नहीं है, लेकिन जो पिछले 2 साल कोरोना में निकले हैं उससे कहीं ना कहीं बेहतर होने की उम्मीद लग रही है। अभी तक बाज़ार में रौनक नहीं है, लेकिन अचानक जैसे धनतेरस और धनतेरस से एक दिन पहले या दिवाली भी इस बार जो है वो छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली दोनों को मिक्स कर दिया है पंचांग के अनुसार से, तो मुझे लगता है कि धनतेरस पे और दीपावली पर बाज़ार में कुछ रौनक होने की उम्मीद है, लेकिन अभी तक बाज़ार में रौनक नहीं है। देखिए हमारा जो तराई का क्षेत्र है वो किसान प्रधान क्षेत्र है, तो संभवतः कहीं ना कहीं इस बात की उम्मीद है कि प्रभाव बाज़ार में जो रौनक आती है वो हमारे फार्मर से, हमारे किसानों से, जो हमारी माँ बहनें हमारी जो गांव देहातों से बाज़ार में आती हैं तो वही रौनक लेके आती हैं। तो अभी तक वो रौनक नहीं है बाज़ार में, लेकिन उम्मीद है कि कहीं ना कहीं धनतेरस और दीपावली पर बाज़ार में रौनक रहने की उम्मीद है। ये अब समय बताएगा कि रौनक कितनी रहती है। वो रौनक खाली बाज़ार में भीड़ के रूप में रहती है या व्यापार के रूप में रहती है। एक तो देखिए फर्स्ट तो रीज़न यही है कि एक तो बिल्कुल मंथ के एंड में जब होती है दीपावली तो जो सैलरी मिलती है या बिज़नेस क्लास का जो पैसा जमा होता है वही थोड़ा नहीं खर्च कर पाते। मंथ में हम स्टार्टिंग से ही खर्चा शुरू करते हैं तो एंड में आने पर पैसा हाथ में कम होता है। दूसरा रीज़न यह है कि बारिश इस बार बहुत हुई है तो बारिश की वजह से फसल बहुत ख़राब हो गई है, तो किसानों के पास भी पैसा कम है, तो जब पैसा ही हाथ में नहीं है तो फिर वो ख़रीदारी क्या करेंगे, तो रौनक तो मार्केट में अपने आप से कम होगी। हाँ उसको लेकर भी थोड़ा सा फर्क तो आएगा ही कि जब दीपावली एक है तो लोगों को माइंड तो ये सेट हो ही गया कि दिवाली एक ही दिन है। छोटी दिवाली के अकॉर्डिंग लोग अलग तैयारियाँ करते हैं, बड़ी दिवाली के अलग करते हैं, तो इस वजह से भी थोड़ा मार्केट डाउन तो है ही। हम मार्केट को देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है कि फीकापन है, रौनक जो त्योहारों की होती है उस तरह से नहीं दिख रही है रौनक। सर इस समय तो मार्केट की कंडीशन आप लोग जानते ही हैं कि डाउन है मार्केट की कंडीशन। जो दीपावली में काम होना चाहिए था वो इस बार काम की बहुत शॉर्ट दिखाई दे रही है, और माल भी इस बार धान बारिश होने की वजह से धान ख़राब हुआ है तो माल भी महंगा है इस बार। जो पिछली बार 80 रुपये बिक रहा था वो इस बार 100 रुपये बिकने में मजबूर है। तो मार्केट में काम की भयावह स्थिति है, काम है नहीं मार्केट के अंदर बिल्कुल भी। कंडीशन दुकानदारों की भी ऐसी कि खाली बैठे हैं बिल्कुल, तो काम उठाने ही नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, जिसकी वजह से परेशानी होने की वजह से 2 दिन लेट काम स्टार्ट किया गया है इसी चक्कर में। देखिए आगे तो फिर थोड़ा सा काम बढ़ने की उम्मीद तो करेगा ही दुकानदार के लिए तो काम ही है बेहतर। अभी थोड़ी सी उम्मीद 2-3 दिन की ही है, 3 दिन रहेंगे, 3 दिन का जो काम होगा उसी में देखा जाएगा क्या होता है। मेरा नाम चालू है। इस बार से तो कम है काम, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो है। हम भी रोज जाते हैं काम पे, ऐसा लग रहा है बोरिंग पद छा रहा है मार्केट में, और मतलब पिछली बार से कम है काम इस बार। देखते हैं, शायद लग तो रहा है, उम्मीद तो है काम बढ़ेगा। दिवाली आते आते बढ़ेगा काम, थोड़ी पास आएगी ना तो बढ़ेगा। काशीपुर कोतवाली क्षेत्र में बहुत नज़दीकी दीपावली त्यौहार है, धनतेरस का है, छठ पूजा वगैरह भी है, तो इसके लिए पुलिस ने हम लोगों ने पर्याप्त अपनी तैयारी कर दी है। हमारे द्वारा पूरे शहर क्षेत्र में जो मेन एग्जिट पॉइंट है शहर के, उसमें हमने पिकेट लगवा दी है, पीएससी लगवा दी है, और सादे में हमारे जवान घूमते रहेंगे, गश्त वगैरह हम लोग करते रहेंगे। और पटाखा बाज़ार के लिए हम लोगों ने पटाखा मार्केट को शहर से बाहर चैती मेले में एसडीएम साहब के माध्यम से मीटिंग ली गई थी, उसमें यह निर्धारण हुआ था कि चैती मार्केट में लगेगा,
जहां हमारे द्वारा उनको जगह चिन्हित कर दी गई है और वहाँ चैती मेले में, चैती ग्राउंड में ही पटाखा मार्केट लगेगा। बाकी शहर के अंदर हम लोगों ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी एक तैनात कर रखी है और एक गाड़ी वहाँ पर रहेगी चैती मेले में। एक प्लाटून पेश ही हमारा लगेगा और हमारे सादे वस्त्रों में हमारे LIU के जवान भी घूमते रहेंगे। यदि किसी प्रकार का अपील भी है मेरी जनता से कि क्योंकि त्यौहार का समय है और अनवांटेड लोग भी इस ऐसे त्योहारों में आते हैं, क्राइम करते हैं, तो किसी प्रकार का कोई भी अनुमानित व्यक्ति आपको लगता है कहीं दिखाई देता है तो आप हमारे 112 पे कॉल कर सकते हैं, हमारे सरकारी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि पटाखों का प्रयोग बच्चों के माध्यम से न करवाएं या भीड़ भाड़ वाली जगह पर न करें और अनसेफ पटाखे न जलाएं, ऐसे पटाखे न जलाएं जिससे किसी को कोई जनहानि हो या कोई धनहानि हो।